हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो ये होने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, ताकि जो नेक्स्ट अपडेट है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो पाए। उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, यानी कि जो ए शब्द है वह आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें हम आकारांत शब्द कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं। तो देखिए हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें जो अयोगवा वर्ण है में आपके अंग और अ जो है वर्ण होते हैं। देखिए कम समय में यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जा रहे हैं, एक रिविजन जो है आपका हो रहा है। तो वीडियो इसके लिए जो है वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो हंस में लगा हुआ जो ये बिंदु दिख रहा है आपको, हंस में लगा हुआ ये बिंदु चिन्ह जो है ये क्या कहलाता है। तो देखिए इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चांद शब्द में लगा हुआ जो चक्र बिंदी होती है वह चिन्ह क्या कहलाता है। तो इस बिंदु को हम बोलते हैं अनुनासिक। तो अनुनासिक और अनुस्वार दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे तो आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे टेट की कर रहे हो, चाहे सुपर टेट की कर रहे हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। हिंदी लैंग्वेज जहाँ जहाँ पूछी जाएगी वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए जिन शब्द में कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्द जो है संस्कृत भाषा के शब्द हैं और उनको जो का त्यों ऐसे ही एज इट इज जो है इनका हम यूज करते हैं। कार्य के होने का जो बोध होता है उनको कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं। तो कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है वह व्याकरण से होता है, चाहे तो वो भाषा आपकी हिंदी हो, चाहे वो आपकी भाषा इंग्लिश हो, चाहे आपकी भाषा संस्कृत हो। व्याकरण से ही हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, हिंदी में लिंग का निर्धारण जो है किससे होता है। तो देखिए हिंदी में लिंग का अगर निर्धारण करना है तो वह संज्ञा से होता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं। तो देखिए जो सर्वनाम के साथ में विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं वह संश्लिष्ट कहलाती हैं। हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं। तो देखिए हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में कारक चिन्ह की जो संख्या होती है वह 8 होती है, जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह 7 होते हैं। याद रखिएगा, हिंदी में अगर कारक चिन्ह आएंगे तो आप लोग 8 बताएंगे, जबकि संस्कृत में अगर कारक चिन्ह की जो है संख्या पूछी जाती है तो वह 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो यू नो वेरी वेल दैट की संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है और समूहवाचक होती है, और द्रव्यवाचक यानी जो मटेरियल नाउन होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा भी होती है। तो इसीलिए ये 5 प्रकार की संज्ञा जो है आपको देखने के लिए मिलती हैं। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए एक तो विशेषण होता है, ठीक है ना, लेकिन विशेषण की भी विशेषता अगर बता रहे हैं तो उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण, है ना, विशेषण से पहले यानी कि प्रविशेषण जो है हम सब इनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का जो है यूज करते हैं। तो ये शब्द देखिए कौन कौन से होते हैं, यह है, वह, वे, उनका, इनका, इन्हें आदि जो है शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं वह 6 भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम एंड निजवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, क्रिया किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का जो है पता चलता है, बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो देखिए खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि। देखिए जिन भी वर्ड्स में मोस्टली ना आता है, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, उठना, बैठना, खेलना, गाना, ये सारी की सारी क्या होती हैं, क्रिया जो है होती हैं।
क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए क्रिया जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है और दोनों ही प्रकार की जो क्रियाएं हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अकर्मक क्रिया होती है और सकर्मक, यानी कि जिसमें कर्म जो है अवेलेबल होता है वह अकर्मक क्रिया होती है, सॉरी नहीं होता है अगर, तो वह अकर्मक यानी कि बिना कर्म की क्रिया होती है। और सकर्मक यानी कि साथ साथ कर्म के साथ साथ जो है उसमें क्रिया होती है। तो याद रखिएगा अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है काल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए काल जो है, कारक पूछा जाएगा तो आपको 8 प्रकार के बताने हैं कि कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कारक 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन काल की अगर बात हो रही है तो काल आपके 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्षय व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है वह कौन सा है? तो तालु उच्चारण स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वय वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वह कौन सा है? तो देखिए वय वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वह आपका दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ, ठीक है, दंत प्लस ओष्ठ। देखिए वर्णमाला से भी क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वर्णमाला से कई क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एक ही एग्जाम में। तो वर्णमाला बहुत अच्छे से आपको याद कर लेनी है। अगर कहीं भी किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, और वहाँ पर जो है हिंदी लैंग्वेज आपसे पूछी जा रही है, तो वहाँ पर हिंदी की जो व्याकरण आएगी उसमें आपको वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर ही देखने के लिए मिलेगा। 100% वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो जितने भी अनुनासिक होते हैं, अनुसार होते हैं, जितने भी आपके कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ सब जो होते हैं वो आपको याद कर लेना है। और यहाँ तक कि जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं वो भी आपको याद कर लेना है, घोष, सघोष सब याद कर लेने हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। तो देखिए ण का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? तो ये कंठ होता है। का वर्ग जो उच्चारण की दृष्टि से क्या होते हैं? तो का वर्ण का जो उच्चारण की दृष्टि से होता है वह आपका कंठ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी 25 है आपकी स्क्रीन पर। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो देखिए वर्ग के जो द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन होते हैं वे आपके महाप्राण यानी कि अल्पप्राण और महाप्राण भी आपको पढ़ना है। तो वर्ग का जो दूसरा और चौथा जो है व्यंजन होता है वह आपका महाप्राण कहलाते हैं। देखिए ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? तो वह आपका कंठ तालु होता है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। वर्ण के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग क्या कहलाते हैं? देखिए जो वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा जो है वर्ण होते हैं वह अल्पप्राण कहलाते हैं, जबकि दूसरा और चौथा जो होता है वो आपका महाप्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपकी स्क्रीन पर। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन कौन से होते हैं? तो मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के जो दो भेद होते हैं वह होते हैं हर्ष और दीर्घ, ठीक है। हर्ष और दीर्घ जो होते हैं वो हिंदी स्वरों के दो भेद होते हैं। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली जो विभक्तियां होती हैं वे क्या होती हैं? तो देखिए सर्वनाम के साथ में प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट जो हैं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। वाक्य में ये एक सेंटेंस आपको दिया गया है कि शिक्षक जो है विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में क्रिया के किस रूप का जो है प्रयोग हुआ है? तो इसमें देखिए द्विकर्मक क्रिया का जो है यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है वो आपका उत्तम पुरुष का जो है सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शब्द का विशेषण बनेगा। तो देखिए मानव शब्द का जो विशेषण बनेगा, विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। तो मानव शब्द का विशेषण बनेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। उस वाक्य में उड़ रही जो है वो क्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए चिड़िया आकाश में क्या कर रही है? उड़ रही है, ये एक क्रिया है, लेकिन ये किस प्रकार की क्रिया है? तो ये है अकर्मक क्रिया है। पशु शब्द का विशेषण, तो देखिए पशु शब्द का विशेषण हो जाएगा पाशविक। जैसे कि आपने अभी पढ़ा मानव शब्द का जो विशेषण था वह मानवीय था, तो वैसे ही पशु शब्द का जो विशेषण होगा वह पाशविक होगा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, तो नेत्री शब्द का जो पुल्लिंग है वह आपका नेता हो जाएगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो देखिए उत्कर्ष का विशेषण होता है उत्कृष्ट। काम का तत्सम रूप, तो देखिए काम का जो तत्सम रूप होता है वह होता है कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध का तत्सम रूप क्या है? तो दूध का तत्सम रूप होता है दुग्ध। पा वर्ग का उच्चारण मुंह से किस भाग से जो है होता है? तो पा वर्ग का जो उच्चारण होता है मुंह से वो मुंह के ओष्ठ भाग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चा, छा, जा, झा व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम जो है वो दिया जाता है? तो तालव्य नाम इनको दिया जाता है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो देखिए मुझे जो है वह आपका उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। वह धीरे धीरे आ रहा है वाक्य अव्यय के जो अव्यय है किस भेद के अंतर्गत आता है? तो वह आपका क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि देखिए धीरे धीरे की यहाँ पर बात हो रही है तो वह क्रिया विशेषण होता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेम यही जो है सेंटेंस आया था, वह धीरे धीरे आ रहा है।
तो बाकी अब ये किस भेद के अंतर्गत आता है, तो यह क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। मानव शब्द से विशेषण, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा तो मानवीय विशेषण जो है इसमें बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, तो यह एक अकर्मक क्रिया है। बुढ़ापा भी इस प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की जो संज्ञा का भेद है वह बताइए। तो बुढ़ापा देखिए एक भाववाचक संज्ञा है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो आलस्य शब्द का विशेषण हो जाएगा आलसी। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है, तो प्रवृत्ति का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा आपका निवृत्ति। अंतरंग का विलोम शब्द, अंतरंग का हो जाएगा आपका विलोम शब्द बहिरंग। गुप्त का विलोम शब्द है, तो देखिए गुप्त का विलोम शब्द है प्रकट। तो देखिए वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, और भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल कराती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।